हेलो फ्रेंड्स, देसी चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम विष के गुण और कर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विष के गुणों के बारे में कि वो हमारे शरीर में जाकर कैसे अपने गुणों को प्रदर्शित करता है, और विष के कर्म के बारे में कि जब हम विष लेते हैं तो हमारे शरीर में वो विषाक्तता कैसे उत्पन्न करता है। विष के इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। अब हम विष के गुण के बारे में पढ़ेंगे। विष के आचार भिन्न भिन्न आचार्यों के अनुसार हम देखते हैं। सबसे पहले हम आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं कि विष के कितने गुण होते हैं। आचार्य चरक ने विष के 10 गुण बताए हैं। आचार्य चरक ने जो विष के 10 गुण बताया उसको एक श्लोक के फॉर्म में हम याद रख सकते हैं। लघु रुक्ष मासु विषदम व्यवाय तिछ्रम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देशस्य रसम 10 गुणम उक्तम विषम तज्ञ। मतलब आचार्य चरक ने बताया कि विष जो होता है ना, उसके 10 गुण होते हैं। लघु, रुच, आसु, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण और अनिर्देशस्य। ये जो होता है ना, विष के 10 गुण का उल्लेख किया है। इस श्लोक के द्वारा हम इजीली याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान श्लोक है, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। लघु रुचमासु विषदम व्यवायी तिछ्रम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम और निर्देशस्य रसम 10 गुणम उक्तम विषम तज्ज्ञ है। अब हम देखेंगे कि जो विष के 10 गुण हैं उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। आयुर्वेद में विष के 10 गुण बताया गया। आचार्य चरक ने विष के 10 गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है कि जो लघु गुण होता है, लघु वह द्रव्य जो शरीर में जाके लघुता उत्पन्न करता है, उसे हम लोग लघु बोलते हैं। मतलब विष के पास लघुता का गुण होता है, वह हमारे शरीर में जाता है, उसमें लघुता उत्पन्न करता है। दूसरा होता है रुक्ष, द्रव्य का शोषण कर रुचता उत्पन्न करे, उसे रुक्ष बोलते हैं। तीसरा है आसु, वह द्रव्य जो हमारे शरीर में जाकर शीघ्रता से फैल जाए, उसे हम लोग विष कहते हैं। विष के ये भी गुण होता है, आसुकारी गुण होता है उसका। चौथा होता है विशद, वह द्रव्य जो हमारे शरीर में जाकर दोष धातु मलों को विमलत्व प्रदान करे, उसे हम लोग विष कहते हैं। मतलब विष के अंदर जो होता है ना, विशदता का भी गुण होता है। अब व्यवायी, पांचवा है व्यवायी, वह द्रव्य जो हमारे शरीर में बिना पचे ही फैल जाए फिर पचे, उसे हम व्यवायी बोलते हैं। मतलब विष के पास ये सारे गुण होते हैं, व्यवायी। छठवां है तीक्ष्ण, छठवां गुण है तीक्ष्ण। विष के पास तीक्ष्णता का भी गुण होता है। वह द्रव्य जो हमारे शरीर में शीघ्रता से अपना काम, दाह, पाक, लेखन आदि कर्म करे, उसे हम तीक्ष्ण बोलते हैं। सातवां है विकासी, वह द्रव्य जो हमारे शरीर में उपस्थित ओज का शोषण कर लेता है, उसे हम विकासी बोलते हैं। आठवां है सूक्ष्म, वह द्रव्य जो हमारे शरीर में सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश कर जाए, उसे हम सूक्ष्म बोलते हैं। और नौवां है उष्ण, वह द्रव्य जो हमारे शरीर में उष्णता उत्पन्न करे, उसे हम उष्ण बोलते हैं। और 10वां है अनिर्देशस्य, मतलब जिसके रस को प्रायः न बतलाया जा सके, उसे हम विष कहते हैं। मतलब विष के ये जो होता है ना, 10 गुण बताए। आचार्य चरक ने विष के इन सब 10 गुणों के बारे में बताया, उसके बारे में बताया कि वो गुण कैसे कार्य करते हैं। जब हमारे शरीर में विष जाता है तो इन्हीं गुणों के द्वारा वो कार्य करता है। अब हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार विष के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य चरक ने विष के जो 10 गुणों का उल्लेख किया, उन्होंने जो 10 गुण बताए हैं, लघु रुचमास विषम वायु विकास तीक्ष्ण विकास सूक्ष्म एवं, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आचार्य सुश्रुत ने जो विष के 10 गुण बताए, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी, आचार्य चरक ने जो विष के 10 गुण बताए हैं, वही बताया है। इसके अनुसार भी विष के 10 गुण ही माने। मतलब कि आचार्य सुश्रुत ने भी विष के 10 गुण ही बताए हैं। जो आचार्य चरक ने 10 गुण बताया है, वही बताया। लेकिन जो आचार्य चरक ने 10वां गुण अनिर्देशक से बताया है, वो आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताया है। आचार्य सुश्रुत ने 10वां गुण अविपाकी बताया। अविपाकी गुण ऐसा वो होता है जो शरीर में जाकर ना पचे, उसे हम लोग अविपाकी बोलते हैं। मतलब आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक दोनों ने ही विष के 10 गुण बताए हैं। उनमें बस एक डिफरेंस है कि आचार्य सुश्रुत ने अनिर्देशक से की जगह पे अविपाकी बताया है। अब हम विष के गुणों की ओज के गुणों से तुलना पढ़ेंगे। विष के गुणों की ओज के गुणों से तुलना, मतलब विष का जो गुण होता है उसकी ओज के गुणों से तुलना करेंगे हम। विष जो होता है, जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो विषाक्तता उत्पन्न करता है, जबकि जो ओज होता है वो हमें इससे विषाक्तता को रोकता है। मतलब ये जो ओज होता है हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है। तो वही हम देखेंगे कि विष के गुणों में और ओज के गुणों में क्या तुलना है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं।
ओज को आयुर्वेद में बल, तेज या जीवनी शक्ति के रूप में ग्रहण किया गया है। मतलब मतलब कि आयुर्वेद में ओज को बल, तेज या जीवनी शक्ति के रूप में माना जाता है। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार ओज, अब हम देखेंगे कि जो आचार्य सुश्रुत ने, उन्होंने ओज के बारे में क्या बताया था। रस से लेकर शुक्र पर्यंत जो धातुएं होती हैं, उनके उत्कृष्ट सारभूत अंश को ओज कहा जाता है। मतलब जो रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र जो 7 धातुएं होती हैं, जो 7 धातुएं होती हैं, उनके उत्कृष्ट सारभूत अंश को ही हम लोग ओज कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने ऐसा बताया था। आचार्य चरक और सुश्रुत ने जो विष के 10 गुण बताया, हमने पढ़ लिया है। कि अब हम ओज के जो 10 गुण होते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब विष के भी 10 गुण होते हैं और ओज के भी 10 गुण होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक श्लोक है, ओज के जो 10 गुण होते हैं उनके, उससे रिलेटेड एक श्लोक है, उसको हम इजीली याद कर सकते हैं। गुरु शीतम मृदु सलक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम प्रचिलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मितम। ये जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार ओज के 10 गुणों के 10 गुण होते हैं। जैसे विष के 10 गुण होते हैं, वैसे ही ओज के भी 10 गुण होते हैं। इसीलिए दोनों के गुणों की तुलना की गई है। गुरु, शीत, मृदु, सलक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, प्रचिल, स्निग्ध, ये जो होते हैं ना, ओज के 10 गुण होते हैं। यहाँ पे दिया गया है ओज के जो 10 गुण होते हैं, गुरु, शीत, मृदु, सलक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, प्रचिल और स्निग्ध, ये जो होते हैं ना, ओज के 10 गुण होते हैं। अभी तक हम लोगों ने विष के गुणों के बारे में पढ़ा और ओज के गुणों के बारे में पढ़ा कि ओज के जो 10 गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब ओज के बारे में बताया गया है कि ओज में पाए जाने वाले ये जो 10 गुण होते हैं, विष और मद के गुणों से ठीक विपरीत होते हैं। मतलब जो मद होता है, उसके जो गुण होते हैं वो विष के गुण के लगभग समान ही होते हैं, जबकि इन दोनों के गुण के विपरीत जो गुण होता है ना, वो ओज का गुण होता है। बताया गया है कि मद और विष के गुण समान होते हैं। मतलब हमने बताया कि मद और विष के गुण लगभग समान ही होते हैं। जब विष शरीर में प्रवेश करता है, और यहाँ पे विष और ओज के गुणों की तुलना करके बताई गई है कि जब विष हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो विष का एक एक गुण ओज के अपने विपरीत गुण को नष्ट करके आरंभ कर देता है। मतलब जैसे ही विष हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ओज के एक एक जो गुण होते हैं, मतलब विष के गुणों के विपरीत जो ओज का गुण होता है, वो एक एक करके नष्ट होने लगता है। अतः लघु गुरु, जैसे कि लघु गुरु को नष्ट करता है। रुच्च गुण जो विष का होता है, स्निग्ध को नष्ट करता है। उष्ण गुण जो विष का होता है, वो जो ओज का शीतल गुण होता है, उसको नष्ट करता है। ओज का विनाश से मृत्यु का कारण बन जाता है। मतलब विष जैसे जैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता जाता है और ओज के गुणों का नाश करता जाता है, वैसे ही जब ओज का विनाश हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि जो विष और मद और ओज के गुणों की तुलना की गई है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने बताया कि विष और मद, मतलब विष और मद के गुणों में लगभग समानता होती है, जबकि इसके विपरीत गुण जो होता है ना, ओज का होता है। जैसे विष का गुण होता है लघु, मद का गुण होता है लघु, जबकि ओज का जो गुण होता है ना, वो गुरु होता है। मतलब इसी तरह से बताया गया कि जैसे ही विष हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, जो विष का लघु गुण होगा वो गुरु गुण के ओज के जो गुरु गुण होता है उसको नष्ट करेगा। अब विष है, उसका रुच्च गुण होता है, मद का भी रुच्च गुण होता है, ओज का शीत गुण होता है। विष आशुकारी होता है, मद उष्ण होता है और ओज मृदु होता है। ऐसे ही हम देखेंगे विष में विशद गुण होता है, वैवाही होता है, तीक्ष्ण होता है, विकासी होता है, सूक्ष्म उष्ण और निर्देशक से। ऐसे ही मद के गुण। अब हमने देख लिया है कि विष और मद के गुण जो होते हैं ना, लगभग समान होते हैं और ओज जो होता है इनके गुणों के विपरीत होता है। अब हम देखेंगे कि जो विष होता है ना, वो हमारे शरीर में जाके कार्य कैसे करता है। ठीक है, विष के शरीर में प्रविष्ट होने पर उसमें विद्यमान गुणों की शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है, अर्थात कौन सा गुण किस किस दोष धातु आदि को प्रभावित करता है। मतलब विष के गुणों की कर्मुकता में हम पढ़ेंगे कि जब शरीर में हमारे विष प्रवेश करता है तो वो कैसे हमारे शरीर में प्रतिक्रिया करता है, मतलब क्रिया करता है, फिर उसकी कैसी प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सा गुण जो है किस किस दोष धातु मल पे प्रभावित करता है। रुच्च और उष्ण, मतलब विष का जो रुच्च और उष्ण गुण होता है वो वायु और रक्त को प्रभावित करता है। मतलब हमारे जो दोष होते हैं वात पित्त का, उसमें जो वात होता है, मतलब वायु उसको बोलते हैं, ये वात और रक्त को प्रभावित करता है। विष का जो तीक्ष्ण गुण होता है मोह ग्रस्त करता है और मर्म बंधनों को काटता है। मतलब विष में जो तीक्ष्णता का गुण होता है वो मोह ग्रस्त करता है और मर्म बंधनों को हमारे शरीर में प्रवेश करके काटता है।
जबकि विष का जो सूक्ष्मता का गुण होता है, सूक्ष्म मतलब हमारे शरीर में जब विष प्रवेश करता है तो सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश कर जाता है, मतलब उसके अंदर जो सूक्ष्म गुण होता है शीघ्रता से प्रवेश कर विकार उत्पन्न करता है, मतलब हमारे शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश करके ये विकार उत्पन्न करता है। और फिर है आशुकारी, मतलब विष का जो आशुकारी गुण होता है वो प्राणों का हनन करता है। व्यववायी, विष का जो व्यववायी गुण होता है पाचन से पूर्व ही फैल जाता है, मतलब जैसे ही विष, व्यववायी गुण जो होता है कि जैसे ही विष हमारे शरीर में जाता है वो बिना पचे ही हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। जबकि जो विकासी होता है दोष धातु मलों को नष्ट करता है। जो विकासी गुण होता है हमारे शरीर में जो दोष होते हैं वात पित्त कफ और जो सप्त धातुएं होती है और जो होता है मल होता है उसको नष्ट करता है। विशद, विष का जो विशद गुण होता है विशद होने के कारण कहीं रुकता चिपकता नहीं है, मतलब विष का जो गुण होता है विशदता का गुण, इसी की वजह से जो विष होता है जैसे हमारे शरीर में मतलब हमारे शरीर में जैसे ही जाता है वैसे ही कहीं रुकता नहीं और ना ही कहीं चिपकता, पूरे शरीर में फैल जाता है। लघु, मतलब विष का जो लघु गुण होता है उसी की वजह से ये दुष्चिकित्सीय होता है। विष का जो अविपाकी गुण है, अविपाकी होने के कारण बहुत दिनों तक बना रहकर कष्ट देता है, मतलब विष का जो अविपाकी गुण है इसी की वजह से जब ये हमारे शरीर में जाता है तो बहुत दिनों तक बना रहता है और हमें कष्ट होता है विष के सेवन से। अब हम विष की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विष, मतलब विष शरीर में प्रवेश कर सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, मतलब नॉर्मली हम देखते हैं, वैसे तो हमने पढ़ लिया है कि विष हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो विष का कौन सा गुण किस दोष धातु या मल पे कार्य करता है। अब हम जनरली देखेंगे कि विष जो होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर से कैसे क्रिया करता है। विष शरीर में प्रवेश करके सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है। विष जो होता है ना जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है सबसे पहले रक्त को दूषित करता है, उसके बाद वात पित्त कफ, सबसे पहले रक्त को दूषित करेगा, फिर हमारे शरीर में दोषों को जो वात पित्त कफ होते हैं उन्हें दूषित करता है। इन तीनों दोषों और सभी आशयों को एक साथ दूषित करता है, मतलब जब विष हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले दोषों रक्त को दूषित करता है, फिर उसके बाद दोषों को दूषित करके फिर आशयों को दूषित करता है, फिर हृदय में प्रवेश करके वहाँ स्थित होकर के मृत्यु का कारण बनता है, फिर हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है और वहीं पे स्थित रहता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से विष होता है ना कार्य करता है।